द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इसके शुरुआत के दो एपिसोड हैं, उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। और हाँ, जिन्होंने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा था पहले जाकर देख लो, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो वो पिग होता है वो अपनी वही स्किल को यूज करता है, जिससे जो है ना उसकी सांसें 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती हैं और उसके आसपास फायर ही फायर आ जाती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, जो उसका शरीर होता है वो इससे कमज़ोर पड़ने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं इसके क्लोज में जाकर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता और ना ही हेड ऑन हेड, मुझे इससे दूर रहते हुए इसको हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये लेवल 10 पर है और इसके पास 2 सील हैं, जिसको इसने पहले ही रिवील कर दिया है। और जो वुल होता है वो पूरा कोशिश कर रहा होता है हमारे मेटर के पास में आकर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसके आसपास फायर ही फायर होती है। और जो वो बंदा होता है गैंग का बॉस, वो भी बोलने लगता है, हे बास्टर्ड पिग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें जो है ना छेड़ कर ऐसे ही तुम भाग सकते हो? बच्चे, चलो इसको मार डालो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। और जो हमारा मेटर होता है अपनी एक जो है ना सोलो की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और इससे जो है ना उसकी सभी एट्रीब्यूट 200% तक बढ़ जाते हैं और इटर्नल एवोल्यूशन बुक की इफेक्ट से वो परसेंटेज 300 तक पहुंच जाते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, तुम्हारा हम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए धन्यवाद, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और जो हमारा मेट होता है अपनी फायर इन्हेंसमेंट स्किल का भी यूज कर लेता है, जिससे जो है ना उसके पास फायर की पावर भी आ जाती है और होने लगता है कि कुछ भी हो जाए आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। मैंने अपनी जो है ना सभी स्किलों का यूज कर लिया है और मेरी पावर अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हमारा मेट ये जी को आवाज़ देते हुए बोलने लगती है कि इसकी वीकनेस बताओ। जो ये जी होता है बोलने लगता है, ठीक है, मेरे स्टोन का पीछा करो, जहाँ पर जो मेरा स्टोन जाकर लग रहा है वही इसका वीक स्पॉट है। जो हमारा मेट होता है वो भी उस स्टोन का पीछा करने लगता है और वहीं पर हिट करने लगता है जहाँ पर वो स्टोन जाकर लगा था। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लगातार उसी स्थान पर स्लेश मारे जा रहा होता है। जो ये जी होता है हमारे मेटो चेयर करते हुए बोल रहा होता है कि चेंग जी तुम ये कर सकते हो। जब मिस गुआन होती है वो भी सोच रही होती हैं कि क्या वो जीत पाएगा। और जो बॉस होता है वो भी बोल रहा होता है कि बच्चे तुम हार मत मानना, तुम ये कर सकते हो। और जो हमारा मेट होता है कह रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा फास्ट होना होगा, मुझे और ज़्यादा फास्ट होने होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेट होता है बहुत ज़्यादा स्लेशर मारे जा रहा होता है और जो बॉस होता है उसकी जो है ना पिग वाला, उसकी भी हेल्थ लगातार घटती जा रही होती है और फिर वो हेल्थ घटकर 1% पर आ जाती है। और फिर जो हमारा मेट होता है फाइनल ब्लो मारता है, जिससे जो बॉस होता है वो मर जाता है। और हमारे मेट को बताया जाता है कि आपने जो है ना रियर स्पाइडर डेविल को मार दिया है, जो कि लेवल 10 पर था और अब जो है ना आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और जो चंगी होता है बोलने लगता है कि हम जीत गए। जो मिस गुआन होती हैं वो भी बोलने लगती हैं कि वो पूरी तरह से जल चुका है, उसका शरीर जो है ना पूरी तरह से जल चुका है, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और हमारे मेंटल की हालत सच में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, जब तक मैं आराम कर रहा हूँ तुम चारों तरफ ध्यान रखो। वो दोनों भी बोलने लगते हैं ठीक है। और जो हमारा मेट होता है धीरे धीरे हील हो रहा होता है और फिर जो हमारा मेट होता है फायर अचेसमेंट नाम की को और स्किल का यूज करता है, जिससे जो है ना उसको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला था एक्सपीरियंस पॉइंट वो 75% से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो हमारा मेट होता है उसका 2 बार लेवलअप होता है और वो तुरंत ही जो है ना 7 लेवल पर पहुंच जाता है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, इसको मारने पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और फिर जो है ना हमारे जो है ना इटर्नल एवोल्यूशन बुक आ जाती है, जो कि हमारे मेट से बोल रही होती है कि तुम्हारे पास 6 सील है, इन 6 सीलों में से तुम्हें 2 सील को चूज करना होगा। और जो हमारा मेट होता है उन सीलों को देखने लगता है और उनके इफेक्ट को। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ये सभी सीलें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन मैं इनमें से जो है ना पहली ये रिफ्रेश वन वाली सील को चुनूँगा। और जो हमारा मेट होता है वो उस सील को चुन लेता है, जो कि एक गोल्ड रैंक की सील होती है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो है ना सभी जितनी भी हमारे मेट के पास सील है उन सभी की जो है ना कूलडाउन को हटा देगा। और इसका जो है ना कूलडाउन इस सील का होता है वो 30 मिनट का होता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अच्छा तो ये एक सपोर्टिव टाइप स्किल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है
और दूसरी सील को चूज करने के लिए 3 और सील देखने लगता है और मैंने लगता है ये तीनों सील भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, इनमें से मुझे कौन चुनने चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोलो डेवलपमेंट नाम की जो है ना एक और स्कूल को चुन लेता है, जिसमें से जो है ना उसकी एक पहली वाली स्किल होती है वो 75% तक 45% तक एटीट्यूड को बढ़ाती थी। लेकिन जो ये है ना ये स्किल जो है ना सोलो डेवलपमेंट 2 ये जो है ना 450% तक इसके सभी एट्रीब्यूट को बढ़ा देगी। और जो हमारा मेट होता है बोल लेता है इसकी फर्स्ट और सेकंड वाली दोनों ही स्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ऊपर बनने लगता है कि मैं उस झाओ नाम के बंदे से बस एक ही लेवल नीचे हूँ, बस तुम मेरा इंतज़ार करो झाओ मैं आ रहा हूँ। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो है ना वहाँ की ज़मीनें हिल रही होती हैं। जो मिस गुआन होती हैं बोलने लगती हैं कि जो बॉस है वो मर चुका है, तो अब कोर्स ये डंजन जो है ना ऐसे गायब हो रही है। और जो वो गुंडो मतलब जो 3-4 दोस्त होते हैं उनका बॉस होता है बोलने लगता है कि ठीक है ब्रदर हम जा रहे हैं, आज से हम भाई लोग हैं। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, बोल लेते हैं बाय बाय गाइस। और जो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा हीरोइक था। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है ये जी हमारे मेट्रो से कि चैंग जी चलो भी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्या तुम चल सकते हो। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं चल सकता हूँ, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर हमारा मेट्रो बोलने लगता है ट्रेजर बॉक्स कहाँ गया। जो मिस गुआन होती है बोलने लगती हैं कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खाली जगह थी इसीलिए मैंने वहाँ उसे रख लिया है। जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है हमने पहले ही डील कर ली थी, जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी हम उसको तुम्हें दे देंगी और मैं तुमको ये वेपन भी बाद में लौटा दूंगा। जो मिस गुआन होती बोले थे नहीं वो ट्रेजर बॉक्स तुम्हारा है मैं तुमको दे दूंगी, भले ही मैंने जो है ना एक एग्रीमेंट करा है लेकिन वो फिर भी तुम्हारा है, तुमने उसको पाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। जो हमारा मेट होता है मिस गुआन को उसके लिए शुक्रिया बोलता है। और जो अपना ये जी होता है बोल रहा होता है कि यहाँ पर सडनली क्या हो रहा है, क्या जो है ना हम लोग द ट्रैप में जा रहे हैं। और जो मिस गुआन होती है बोले तुम लोग चिंता मत करो, मैं जो है ना पूरी कोशिश करूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने पिता से बात कर तुम लोग की मदद करने के लिए आ सकूँ। और वो लोग जो है ना पोर्टल के पास आ जाते हैं। और जो ये जी होता है हमारे मेटर से बोलने लगता है चैन जी क्या तुम तैयार हो। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और जो बाहर के सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं भाई झाओ देखो वो बंदा आ रहे हैं। और जो झाओ नाम का बंदा होता है बोलने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों बाहर आ जाओगे, तुम दोनों बास्टर्ड। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो है ना ये जी तुम्हारे फादर ने पहले ही विद्रोह कर दिया है। और जो गांव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने पहले ही कर दिया कि जैसे हम तुमको देखें वैसे कि वैसे हम तुम दोनों कर दें, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड में हमारा मैटर ये जी से बोलने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही अंकल लियो को पता चला कि उन्होंने जो है ना झाओ ने तुम्हें ज़बरदस्ती डंजन में भेज दिया है, उन्होंने वैसे ही जो है ना अपनी लोगों के साथ अटैक कर दिया। और फिर हमें हमारा मैटर पैनल दिखाया जाता है जहाँ उसके पास जो है ना इस टाइम पर 7 सील होती हैं। और जो ये जी होता है बोल रहा होता है कि हाँ हमें जल्दी से इन लोगों को मार पीट कर जाना होगा ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। और जो झाओ होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को मार के यहाँ से जा सकते हो, तुम जैसे जो ना छोटे मोटे बंदे तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। और जो सभी बंदे होते हैं वो भी झाओ के साथ ही वो भी हमारे मेट और ये जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। और जो अपना ये जी और जो है ना चैंग जी दोनों को लोग बोल रहे होते हैं तुम दोनों जो है ना लिटिल बास्टर जिन्हें आज तक किसी को मारा भी नहीं है, उसे क्या लगता है कि तुम हम लोगों को मार सकते हो, हमारे बॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जाओ। और जो हमारा मेट्रो होता है अपने जो है ना डेगर को निकालते हुए बोलने लगता है चलो ठीक है फिर आ जाओ, आकर हम आज जो है ना मुकाबला कर ही लेते हैं। और वो लोग हमारे मेट्रो पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और ये बोलकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी आसानी से उन लोगों को काट डालता है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है जाओ आज तुम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, तुम वो पर्सन हो जिससे मैं जो है ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। और जो झाओ जो उसके 2 साथी होते हैं वो सब इस देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब देखकर और बोलने लगते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, मैं तो उसको देख ही नहीं पाया, उसकी मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले ही वाला ही बंदा हूँ,
अब तुम भूल जाओगी जो पहले बंदा था जिसको तुम बुली करते थे। झाओ होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना कुछ छोटे मोटे बंदों को मार कर क्या समझते हो कि तुम में तेजी से बॉस से सामना कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो है ना किसी ने बॉस को मार दिया और तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए, तुम लेवल 2 या 3 पर पहुंच गए तो तुम मुझ जैसे बॉस का सामना कर सकते हो। तुम बस यहाँ पर मरने वाले हो। यह सुनकर जो ये जी होता है वो बड़े वियर्ड तरह से हंसते हुए बोलने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई। तुम्हें क्या लगता है मैंने उस बॉस को पहले ही मार डाला है और अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और जो ये जी होता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी सा जो है ना फेस बना रहा होता है, मन ही मन में सोच रहा होता है प्लीज़ मुझे कोई रोको, मैं इस तरह से जो है ना हरकतें नहीं करना चाहता। और जो झाओ होता है वो भी हमारे जो है ना ये जी के इस तरह की बातों को सुनकर जो बोलने लगता है कि अच्छा अगर तुमने उस बॉस को मारा है तो तुम्हारी जो सील होगी वो जो है ना चेंगी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। जो झाओ होता है बोलने लगता है कि ठीक है तो तुम्हें ग्रैंडफादर बताएंगे कि उनकी जो है ना सील है वो गोल्ड रैंक की सील है, बताओ फिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जो झाओ होता है बोलने लगता है ये जी बास्टर्ड आज तुम मर जाओ। और जो उसके दोनों साथी वाले बंदे होते हैं बोलने चलो ठीक है हम इनको ख़त्म करते हैं जल्दी से, और वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। और बोलने लगता है उन दोनों की जो हमारा बहुत झाओ हो बहुत ज़्यादा कमीना है, वो कमज़ोर से खुद लड़ता है और स्ट्रॉन्ग से लड़ने के लिए हमें भेज देता है। और जो ये जी होता है हमारे मेंटर बनाने लगता है बोलने लगता है कि चैंग जी इसको तुम हैंडल करो। और जो वो बॉस होता है झाओ वो बोलने लगता है चलो ठीक है चैंग जी पहले तुम ही मर जाओ, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी आसानी से उस कैरेक्टर को काउंटर कर लेता है। जो देखकर जो वो झाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि ये मेरी फोर्स को जो है ना इतने ज़्यादा आसानी से कैसे काउंटर कर पा रहा है, क्या ये जो है ना ये लेवल 4 की पावर है इसकी, लेकिन जो है ना ये लेवल 4 पर कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तो कोई भी लेवल अप नहीं कर सकता। और फिर वो जो है ना अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है जो कि एक गोल्ड रैंक की सील होती है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि उसकी जो है ना एट्रीब्यूट और स्टेटस और उसकी स्पीड 30% से बढ़ जाएगी। और जो बोलने लगता है झाओ अगर जो है ना मेरी इस सील के साथ जब तुम मुझे देख ही नहीं पाओगे तो तुम्हारी सभी की सभी ताकत बेकार है। मैं लेवल 8 का बंदा हूँ और मेरा जो है ना पावर तुमसे बहुत ही ज़्यादा हायर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे, तुम कचरे, तुम आज मरने वाले हो। और जो वो हमारा झाओ होता है हमारे मेंटर बहुत ही ज़्यादा डेली अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमारे मेंटर पर इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और जो झाओ होता है बोल रहा होता है कि इस पावर तो लेवल 4 से बहुत ही ज़्यादा है, ये मेरे पावर को कैसे मैच कर पा रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है हमें दिखाया जाता है वो बड़ी आसानी के साथ झाओ के सभी अटैक को डोज करे जा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि 3 सालों में तुमने जितने भी तोड़ फोड़ मचाई, जितनी बार मेरे घर पे आए मुझे मारा पीटा, उन सभी का बदला आज मैं लेने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो हमेशा ही जाता हमारे मेटो को बहुत ही ज़्यादा मारता और उससे जो है ना पैसे वगैरह सबको छीन लेता है, जिससे जो हमारा मेट होता है उसके खाने के भी लाने पड़ जाते। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें मुझे नहीं पता है कि तुम किस लिए आते, तुम अवेकनिंग स्टोन के लिए आते थे और तुम्हें पता भी है वो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए छोड़ के गया था, तुम्हें पता भी है कि मुझे जो है ना तुम्हारी वजह से कितनी ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। जो सुनकर जो झाओ होता है बोले सट अप बास्टर्ड। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है वो सभी चीज़ें मेरी सिस्टर की थी और उस अवेकनिंग स्टोर को पाने के लिए मेरी सिस्टर ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी सभी सील्स को एक साथ एक्टिवेट करने लगता है, जिससे जो हमारी मेन कैरेक्टर की पावर होती है वो लगातार बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उन 3 सालों का बदला आज मैं तुमसे लेने वाला हूँ, आज मैं तुमको यहीं पर मार डालूंगा, अब मर भी जाओ। और जो झाओ होता है बोलने लगता है इस बंदे की पावर तो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है, अब मैं इस पावर का जो है ना बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाऊंगा। और जो हमारा मेंटर होता है उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ अटैक कर रहा होता है, जिसे जो झाओ होता है वो भी नहीं संभाल पाता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि आज मैं उन सभी चीज़ों का तुमसे बदला लूँगा। और ये बोलकर जो झाओ होता है उसको हमारा मेंटर मार डालता है और फिर उन दोनों बंदे के भी ऊपर भी अटैक करने लगता है, झाओ के साथी के ऊपर, और बोलने लगता है कि तुम भी मुझे परेशान करने में शामिल थे। और अपना डैगर थ्रो कर उन दोनों के भी वहीं पर मार डालता है और बोलने लगता है कि फाइनली आज मैंने जो है ना अपने 3 साल का बदला ले लिया। और जो चेंग जी होता है ये जी होता है बोलने लगता है कि वो समाज जो है ना हम ये फाइट विन कर चुके हैं। और फिर जो ये जी होती है उसकी नज़र झाओ की जो है ना पैंट पर जाती है, जहाँ जो मोतियों का एक कंगन होता है वो गिरा होता है और बोलने लगता है कि देखो वहाँ कुछ चमक रहा है। और जब जो है ना
चेंगजी उसको उठाकर देखता है तो बोलने लगता है ये तो एक मोतियों का जो है ना कंगन है, जो देखकर जो येजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगे तो मेरी मदर का है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो क्या हुआ होगा जो है ना येजी की मदर और उसके फैमिली के साथ, क्या झा और जो गांव का एडमिनिस्ट्रेटर है उसने जो है ना येजी के फैमिली के साथ कुछ कर दिया है। अब ये सब तो हमको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।